हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया सब्जेक्ट जिसको कहते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? नाम से पता करें तो शायद फाइनेंस को मैनेज करना ऐसा ही कुछ समझ आता है जब हम पहली बार ये नाम सुनते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दिस न्यू सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंस को मैनेज करना। अगर हम इसको थोड़ा और समझे तो कैसे बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, ये बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। नहीं, ये मुश्किल काम ही है शायद, लेकिन हमें ये तो बहुत जरूरी से पता है कि फाइनेंस लाइफ ब्लड कहलाता है बिजनेस का, यानी कि कैपिटल या फाइनेंस या मनी, इसके बिना एक बिजनेस को रन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो यू कैन से विदाउट फाइनेंस वी आर नॉट एबल टू रन अ बिजनेस एफिशिएंटली, राइट? तो फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए? जब आपके दिमाग में फाइनेंस की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि अगर हमें बाहर से कहीं से पैसा लेना पड़ जाए हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, तो हमारी कोशिश क्या होती है? हमारी कोशिश होती है कि हमें कम से कम कॉस्ट में फाइनेंस अवेल हो जाए, यानी कि हमें उसकी कम से कम कीमत चुकानी पड़े। दैट मीन्स प्रिक्योरमेंट फंड्स को प्रिक्योर करने के लिए हमें ज्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़े। बट एट द सेम टाइम जब उस पैसे को बिजनेस के लिए हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी सोच क्या बोलती है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उस पे कमा सके, यानी कि वो पैसा इन्वेस्ट जो हमने किया है बिजनेस में उससे हम हायर रिटर्न अर्न कर सके। तो यस फ्रेंड्स, जब हम फाइनेंस को मैनेज करने की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं कि किस सोर्स से हम पैसे को लाएं और कहाँ पे हम पैसे को इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिटर्न एंड रिटर्न। अब ये रिस्क एंड रिटर्न यानी कि कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे अर्न किया जाए। अगर आप इसको करना सीख गए तो आप आसानी से अपने बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? तो फाइनेंस इज बेसिकली द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो एक्टिविटी है जिसमें आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है और कैसे कंट्रोल करना है, सो दैट कम से कम रिस्क में हायर रिटर्न आप कैसे अर्न कर सके। तो हमारे दिमाग में दो चीजें चलती हैं, किस सोर्स से पैसा हमें लेना चाहिए जिसमें कम से कम कॉस्ट हमें बियर करनी पड़े, और अपने इस फाइनेंस को हमें कहाँ अप्लाई करना है प्रॉपरली जहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो यहाँ पे आप इस लाइन को समझ सकते हैं, इट इज रिलेटेड विद द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस in order to achieve the organizational goals। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे फाइनेंस को मैनेज करना यानी कि कैसे प्लान और कंट्रोल करना है जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन और हर बिजनेस का एक ही गोल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फाइनेंस को कैसे मैनेज करें जिससे कि आप मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सके, आपका बिजनेस मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सके। तो यहाँ पे बेसिकली आपको किन चीजों में डील करना है? यू हैव टू डील विद प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब आपको किन किन जगह पे किन किन एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। मैनेजिंग फाइनेंस मीन्स मैनेजिंग मनी। आप फाइनेंस को मैनेज कैसे कर रहे हो, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि आपका मकसद क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया हर बिजनेस का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि यहाँ पे जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हो तो आपका मकसद, आपका सोली मकसद क्या है? शेयर होल्डर के पैसे को या उसकी वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए। वी नो the shareholders are the actual owners of the organization, of the company, of the firm,
तो उनकी वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, और आप शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, बाय मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। अब आप लोग सोचेंगे शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना है, मैक्सिमाइज करना है, ये मकसद होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एक बात बताएं, जब आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जिसने भी पैसा, जहाँ पे भी हमें पैसा इन्वेस्ट हुआ उससे मेरे पैसे और डबल ट्रिपल या बहुत ज्यादा मल्टीपल्स में बढ़ जाए। तो उसी तरह से अगर एक अच्छा बिजनेस फर्म, एक अच्छी फर्म कौन सी कहलाएगी, जो अपने फाइनेंस को इतने अच्छे से मैनेज कर जाए कि उनके ओनर के वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए, यानी कि ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है उस पे रिटर्न बहुत बढ़िया, यानी कि अच्छे अमाउंट में, और यू कैन से मल्टीपल्स में इंक्रीज हो जाए। तो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब आप लोग बोलोगे एक शेयर होल्डर की वेल्थ कब इंक्रीज होगी? हम लोगों को पता है शेयर होल्डर ने पैसा कहाँ लगाया है, शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है आपके जो हमारे फर्म में या हमारी कंपनी में जो पैसा लगाया, यानी कि शेयर्स खरीदे हैं, उन शेयर्स की अगर वैल्यू बढ़ने लग जाए तो इन रिटर्न शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ जाती है। तो यू कैन से the prime objective of financial management is reflected in the earning per share and the market price of the share, यानी कि अगर जिन शेयर्स में शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, अगर उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली उनकी वेल्थ बढ़ जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैंने आप लोगों को बिल्कुल बिगिनिंग में ये चीज बताई कि कैसे हम सोच के चलते हैं कि जब हम किसी सोर्स से फंड्स प्रिक्योर करेंगे तो वहां हमें कम से कम कॉस्ट देनी पड़े, हमारा रिस्क फैक्टर कम रहे, और जहां जिन एवेन्यूज में हम अपने उस पैसे को इन्वेस्ट करें वहां से हम हायर रिटर्न अर्न कर सके। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद होता है ट्रेड ऑफ करना, किसके बीच में, रिस्क एंड रिटर्न। तो आप ये लाइन बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, राइट। तो यहाँ पे हमने समझा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल। और ये चीज आप कब कर पाएंगे, जब आप एफिशिएंट यूज करोगे मनी का, कैपिटल का, फाइनेंस का कैसे बेस्ट यूज करोगे। सिंपल सा इसका एक एग्जांपल है, अगर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इन्वेस्टमेंट ए में पैसा लगा दो, बी में, सी में और डी में, आपको जहां से हायर रिटर्न आ रहे होंगे, you would prefer to put your money or invest your money in that avenue। तो आपको अपने पैसे का, अपनी कैपिटल का, किसकी बात कर रहे हैं हम, फर्म की, वो कैसे एफिशिएंट यूज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का, मेनली कैपिटल का, फाइनेंस का, मनी का। यही एक मकसद, यही एकमात्र मकसद होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे काम करता है, उसको पहले फंड्स एक्वायर करने होते हैं, प्रिक्योर करने होते हैं, और जब वो फर्म कभी भी कहीं से भी फंड्स प्रिक्योर कर रहा है, ले रहा है, मार्केट से उठा रहा है या अपना पैसा लगा रहा है, तो आपके दिमाग में 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है फर्म की। क्या क्या होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है। और आपको ये चूज करना है कि आपको कितना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए और कितना आपको अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। उसके बाद आपको पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पहले आपको फंड प्रिक्योर करना है, ये दिमाग में रखते हुए कि आपको किस किस जरूरतों के लिए पैसा चाहिए। एट द सेम टाइम आपको ये भी दिमाग में रखना है कि कहाँ सबसे कम कॉस्ट आपको बियर करनी पड़े। उसके बाद उस आए हुए पैसे को आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, और उसके बाद कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ फंड्स, और आपको रिस्क और रिटर्न को हमेशा दिमाग में लेते हुए चलना है, सो दैट आपका रिटर्न हमेशा ज्यादा रहे, रिस्क आपका कम रहे। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं उल्टा बोल रही हूँ, रिस्क ज्यादा रहे, रिटर्न कम रहे, ऐसा क्या आप लोग सोचोगे जब आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। So these are the objectives of financial management। अब मैं बात करूंगी, हमने अभी समझा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर की वेल्थ को कैसा बढ़ाया जाए। और हमने ये भी समझा
कि उनकी वेल्थ कैसे बढ़ेगी, जब उनकी शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद है पैसा कहाँ से प्रिक्योर करना है और उनका यूज कैसे करना है, दैट आई डिस्कस्ड। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब फर्म मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, इंडिविजुअल शेयर होल्डर कैन यूज दिस वेल्थ टू मैक्सिमाइज हिज इंडिविजुअल यूटिलिटी। शेयर होल्डर वेल्थ कैसे दिखाई देगी? उन्होंने जितने शेयर्स लगाए हुए और उसका मार्केट प्राइस क्या है। अगर एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं और जब उन्होंने शेयर प्राइस अपना शेयर खरीदा था तब उसकी वैल्यू शेयर की 10 रुपए थी, तो यानी कि उसने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए। लेकिन आज भी उनके पास 100 शेयर्स है, लेकिन आज उसकी वैल्यू 100 रुपए पर शेयर हो चुका है। तो आज उनके पास कितने पैसे हैं? उनकी शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी हो गई है? 10,000। तो बेसिकली मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल डिसाइड कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज। तो जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ता रहेगा शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती रहेगी। ड्यू टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शॉर्ट टर्म मनी लेंडर्स गेट देयर पेमेंट इन टाइम, लॉन्ग टर्म लेंडर्स गेट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉय शेयर in the wealth get increased. So basically these are the points in order to understand कि शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज करना मकसद क्यों है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? क्योंकि अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, शेयर होल्डर के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, तो जो जहां जहां से आपने पैसे लिए हुए हैं उनको टाइमली आप पे कर सकते हो। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? इट इज सोशल अनडिजायरेबल। सिर्फ शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचोगे, फर्म की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में ना सोचना, ये कहीं ना कहीं गलत मतलब इस पॉइंट को क्रिटिसाइज किया जाता है अगर हम ये सोच के चले कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं गलत है। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज एंडेंजर्ड व्हेन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेटेड। इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं गलत है अगर हम कंपनी के उस पॉइंट को ध्यान में रखें कि ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होती है, राइट। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दो बेसिक रोल है। पहला, आपको अपना पैसा कहाँ पे डालना है और आपको कितने पैसे की जरूरत है, कहाँ से पैसा लाना है। दीज आर दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और यू कैन से दीज आर दी टू बेसिक रोल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। पहला कि पैसा कहाँ पे, आपको पैसा लाना कहाँ से, सोर्सेस कौन से होने चाहिए, अपना पैसा लगाना है, बाहर से पैसा लेना है, कितना। और आपको ये पॉइंट कंसिडरेशन में रखना है कि रिस्क फैक्टर किसमें कितना इन्वॉल्व है, राइट। उसके बाद उस लाए हुए पैसे को आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपका रिटर्न ज्यादा आ सके। तो दिस वे आपको इवैल्यूएट करना है, एनालाइज करना है, रिक्वायरमेंट्स देखनी है, फंड्स कहाँ से आएगा और किन जगह पे फंड्स को इन्वेस्ट करना है। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हमें ध्यान में रखने हैं एंड ये एग्जाम में भी जरूर पूछे जाते हैं, चाहे मैं बीकॉम बोलूं, सीएमए बोलूं, सीए बोलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको तीन डिसीजंस ध्यान में रखने हैं फाइनेंस को मैनेज करते हुए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैरी आउट करते हुए। सबसे पहला है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको ये बताता है कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करनी है। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करनी है जैसे कि कैपिटल बजटिंग, आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करनी है, दैट यू नीड टू चेक किससे कितना रिटर्न आएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है आपको इक्विटी फंड कितना इन्फ्यूज करना है बिजनेस में और आपको डेट का प्रपोर्शन कितना है, डेट इक्विटी का प्रपोर्शन चेक करना है। और जब आप डेट इक्विटी में से ये चूज करोगे कि डेट ज्यादा लगाना है या इक्विटी ज्यादा लगाना है, तो आपको सारे पॉइंट्स कंसीडरेशन में लेके चलने हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी ज्यादा है। दैट इज दी फाइनेंसिंग डिसीजन। जैसे कि अभी तक हम समझते आए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, फंड आएंगे कहाँ से, रिस्क कम हो
और फंड्स लगाने कहाँ पे हैं जिससे रिटर्न ज्यादा हो। आपको रिस्क और रिटर्न को कंसिडरेशन में लेते हुए ये डिसीजंस को लेना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको देखना है, आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना है। जबकि फाइनेंसिंग में आपको ये समझना है कि इक्विटी से कितना पैसा लगाना है और डेट का कितना यूज करना है, और दोनों के प्लस माइनस ध्यान में रखते हुए। तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। अगर कंपनी जो भी प्रॉफिट, यानी कि फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस प्रॉफिट में से कितना पोर्शन आपको रिटेन्ड अर्निंग का रखना है और कितना पोर्शन आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में पे ऑफ करना है। तो आपको रिटेन्ड अर्निंग कितनी रखनी है, यानी कि प्रॉफिट का वो कितना पोर्शन होगा जो दोबारा से री इन्वेस्ट कर लोगे आप अपने बिजनेस में, या फिर प्रॉफिट का वो कितना पोर्शन होगा, मतलब कितना रिटेन्ड करना है और कितना आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे देना है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज थ्री डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझते हैं। इसको हम आगे समझेंगे जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। And from the examination point of view, this is one of the most important topics. So these are the decisions of financial management.